पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र किनारे स्थित है। मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्रदेव की तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रदेव के एक नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे पर श्रीशैल पर्वत बना हुआ है। मान्यता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी पार्वती के साथ शिव जी ज्योति रूप में विराजित है। यहाँ दर्शन करने से ही अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर के पास ही शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर भी स्थित है। मान्यता है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। रोज सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भगवान की भस्म आरती की जाती है। यहाँ पूजा और दर्शन करने से अनजाना भय दूर होता है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर मांधाता द्वीप पर बना हुआ है, जिसका आकार ओम के समान दिखाई देता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर निवास किया था। यहाँ दर्शन और पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है तथा मन को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। मंदिर करीब 3581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर है। रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर दूरी पर मंदिर स्थित है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में है। शीत ऋतु में यहाँ का वातावरण प्रतिकूल रहता है, इसलिए ठंड के दिनों बंद रहता है। मान्यता है कि महाभारत के समय यहाँ शिव जी ने पांडवों को बैल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में करवाया था। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। जब श्रीराम ने कुंभकर्ण और रावण का वध कर दिया, तब भीम असुर श्रीराम और विष्णु जी से बहुत क्रोधित हुआ था। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाकर देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया था। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के सबसे पवित्र और प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि काशी भगवान शिव की प्रिय नगरी है। यहाँ दर्शन और पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि मृत्यु के समय स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों को तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव 3 मुखों वाले त्र्यंबक रूप में विराजमान है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ पूजा और दर्शन करने से काल सर्प दोष एवं पितृ दोष से मुक्ति मिलती है तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 9वां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस मंदिर को बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है।
मान्यता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे ज्योतिर्लिंग प्रदान किया। यहाँ पूजा और जलाभिषेक करने से रोग, कष्ट और दुख दूर होते हैं तथा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका शहर के पास स्थित है। यह मंदिर समुद्र तट के निकट स्थित होने के कारण बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ नागेश्वर रूप में प्रकट होकर दारुक नामक राक्षस का अंत किया था। यहाँ दर्शन और पूजा करने से सभी भय और संकट दूर होते हैं तथा जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र तट पर स्थित है। यह मंदिर भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है और अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका जाने से पहले भगवान शिव की पूजा कर इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। यहाँ पूजा और दर्शन करने से पापों का नाश होता है तथा जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। इसे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मान्यता है कि घुष्मा नाम की एक परम शिवभक्त महिला की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। यहाँ दर्शन और पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।